हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। गाइस, हम फिर से नया टॉपिक लेके आए हैं हिस्ट्री का, प्राचीन भारतीय इतिहास का। तो गाइस, भारत का इतिहास में धार्मिक आंदोलन, तो धार्मिक आंदोलन के बारे में इसमें गाइस हम देखेंगे। तो सबसे पहले ना गाइस, धार्मिक आंदोलन में ना जो नए नए धर्म उभर के आ रहे थे, तो सबसे पहले हम जैन धर्म के बारे में देखेंगे गाइस। तो आइए देख लेते हैं। तो गाइस, देश और काल के अंदर जब मानव जीवन अपने प्रारंभिक दौर से आगे बढ़ने लगा, तब उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। जैसे दुनिया को बनाया किसने, हम जन्म क्यों लेते हैं, जन्म लेने के बाद मरते क्यों हैं, हमारी आपसी परेशानियां का कारण क्या है। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। तो गाइस, जो है जब मानव जीवन अपने प्रारंभिक दौर में था ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आए उनके ख्यालों में, और फिर उसी के आधार पर धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। धर्मों का जन्म चूंकि मानवीय जीवन के मूलभूत सवालों के जवाब में हुआ, इसलिए इन धर्मों को दार्शनिक व्याख्याओं और नियम कानून आचार विचार के ने सामाजिक आंदोलनों की तरह काम किया। इन्होंने मानवीय जीवन शैली को बदलने में समय समय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण स्वरूप, वैदिक धर्म के कारण समाज में वर्ण व्यवस्था और कर्मकांडों ने जगह बनाई, तो बौद्ध व जैन धर्म के उपदेश आचार विचारों ने समाज में फैले हुए भौतिक रवैये को मानवीय परेशानियों का कारण बताया। तो आइए देख लेते हैं। तो गाइस, जो है नवीन धर्मों की उत्पत्ति के कारण देख लेते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में नवीन धर्मों के उदय में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारणों ने योगदान दिया है। वैदिक धर्म की जटिलता, यज्ञों की परंपरा, यानी कि ऋग वैदिक काल में वैदिक धर्म अत्यधिक सरल एवं शुद्ध था। स्तुति पाठ तथा यज्ञ सामूहिक किए जाते थे, किंतु उत्तर वैदिक काल में धर्म में अनेक जटिलताओं का समावेशन हो गया। धर्म पर एक ही वर्ग विशेष का प्रभुत्व स्थापित हो गया तथा धर्म का स्थान जटिल एवं निरर्थक कर्मकांडों ने ले लिया। तो गाइस, क्या था ना कि वैदिक कालीन में वैदिक धर्म में ना शुरुआत में तो सरल था और शुद्ध था, लेकिन हुआ क्या गाइज ना कि जो है पाठ स्तुति सामूहिक किए जाते थे, यज्ञ सामूहिक किए जाते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है क्या हुआ ना कि जटिलताओं का समावेशन हो गया, मतलब कठिन स्थितियां बन गई। जादू टोना और कई चीज़ें जो ऐसी हुई जिससे जो है निरर्थक कर्मकांड जो थे, तो इनसे लोग परेशान हो गए। तो फिर क्या हुआ, आगे देखते हैं गाइज। जाति प्रथा की जटिलता, ऋग वैदिक काल में आर्यों ने व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था की स्थापना की ताकि समाज का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके, किंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में बदल गई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक इस प्रथा ने कठोर रूप धारण कर लिया। तो गाइस, जो है आर्यों ने क्या किया था कि व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था की स्थापना की थी, जिससे क्या हुआ था ना गाइस की जो है व्यापार जो है सुचारू रूप से चले, कि कोई किसी के व्यवसाय में हस्तक्षेप ना करे, सभी अपने अपने व्यवसाय करें। तो लेकिन क्या हुआ ना कि 6ठी शताब्दी तक ये प्रथा जो है कठोर रूप, मतलब बहुत ही सख्त हो गई, जिससे कि समस्याएं आने लगी। आगे देखते हैं। वैदिक ग्रंथों ने कठिन भाषा, संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना कठिन संस्कृत भाषा में की थी, क्योंकि इसे पवित्र भाषा समझा जाता था। अतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल तक यह भाषा जन सामान्य की भाषा के स्थान पर केवल विद्वानों की ही भाषा बन गई, जिससे समाज में धार्मिक कर्मकांडों को बढ़ावा मिला। तो गाइस, क्या थी ना जो संस्कृत भाषा थी, तो इसे जो है इस भाषा को पवित्र भाषा मानते थे लोग, तो इसीलिए ना कोई भी जो है वैदिक ग्रंथ थे तो सब संस्कृत भाषा में ही थे। और जो संस्कृत भाषा जो है क्या था, ब्राह्मणों तक ही सीमित थी, कुलीन वर्गों तक ही सीमित थी। तो जिससे क्या हुआ ना कि जन सामान्य भाषा को छोड़ दिया गया, केवल संस्कृत पे ही बल दिया गया, तो जिससे विद्वानों की भाषा जो है संस्कृत बन गई और कर्मकांड बहुत ज़्यादा फैल गया गाइस। नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था के विस्तार, यानी कि लगभग 600 ईसा पूर्व के समय लोहे का प्रयोग होने लगा तथा लोहे के औजारों से जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया। साथ ही कृषिगत क्रियाओं को संपन्न करने के लिए पशुधन बैलों की मांग बढ़ने लगी। तो गाइस, क्या हुआ था ना कि लोहे
लोहा अस्तित्व में आ चुका था और लोहे के इतने सारे औजार बन गए कि गाइस जो है, पहले क्या होता था ना, सिंधु सभ्यता और जो है वैदिक सभ्यता में क्या होता था ना, ऋग वैदिक सभ्यता में कि लोग जो है उतना परिचित नहीं थे, उनके पास औजार नहीं थे, लोहा नहीं था, तो वो अपना जो है ऐसे ही चरवाहा जीवन यापन करते थे। लेकिन जैसे जैसे लोहा हाथ में आ गया गाइस, औजार बन गए और जंगलों का इन्होंने सफाया कर दिया, कृषि बहुत बड़े पैमाने पे उपजाने लगे गाइस। तो आगे देख लेते हैं गाइस। परिणामतः वैदिक कालीन धार्मिक कर्मकांडों में दी जाने वाली पशु बलि के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई। तो गाइस जो है वैदिक काल में जो है धार्मिक कर्मकांडों में जो पशुओं की बलि दी जाती थी, तो आगे चलकर जो है उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने लगी। तो वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्धि, तो इसमें लोहे के उपकरणों के प्रयोग से कृषि भूमि का विस्तार हुआ, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। अतः उत्पादन में वृद्धि होने के कारण व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला, जिससे समाज में वैश्य वर्ग का महत्व बढ़ने लगा। अतः वैश्य वर्ग ने समाज में अपनी स्थिति सुधारने एवं व्यापार वाणिज्य का विस्तार करने के लिए ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया। ऐसा इसलिए क्योंकि वैदिक काल व्यवस्था ऋण पर ब्याज लेना पाप मानती थी। अतः वैश्य वर्ग ने नवीन धर्मों के उदय को प्रोत्साहन किया। तो क्या हुआ ना कि गाइस जो है वैश्य वर्ग के जो है महत्व में वृद्धि हो गई, क्योंकि क्या करते थे ना, वो लोहे के उपकरण मिल गए थे, तो उन्हें कृषि करने में आसानी हो गई, जिससे जो है गाइस अनाज बहुत ज़्यादा उत्पादन करने लगे और उत्पादन में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो गई कि उनके व्यापार और वाणिज्य को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। वो अपना जो है व्यापार अन्य देशों से भी करने लगे। और वैश्य वर्ग का इसीलिए जो है गाइस वैश्य वर्ग जो है सबसे ज़्यादा उभर के सामने आया। और वैश्य समाज ने क्या किया ना गाइस कि अपनी स्थिति सुधारने के लिए जो है ब्राह्मणवादी जो सामाजिक व्यवस्था थी पहले से जो चली आ रही थी, जिसमें बलि दी जाती थी और बहुत यज्ञ वगैरह होते थे, तो क्या किया ना वैश्य लोगों ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए उनका विरोध करना शुरू कर दिया। और वैदिक कालीन में जो है व्यवस्था में ऋण पर ब्याज लेना पाप मानती थी। तो गाइस जो है वैदिक काल में क्या होता था ना कि जो है ऋण पर ब्याज लेना पाप मानते थे। अतः वैश्य वर्ग ने नवीन धर्मों के उदय को प्रोत्साहित किया। आगे देख लेते हैं गाइस। अनुकूल राजनीतिक दशा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की अनुकूल राजनीतिक स्थिति ने नवीन धर्मों के उदय में पर्याप्त योगदान दिया। भारत में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था तथा इसके शासक बिंबिसार और अजातशत्रु ब्राह्मणों के प्रभाव से मुक्त थे। अतः उन्होंने नवीन धर्मों को संरक्षण प्रदान किया। तो गाइस जो है राजनीतिक स्थिति थी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो जो नए धर्म का उदय हो रहा था, ठीक ना, और भारत में जो सबसे बड़े बड़े राज्य थे तो उसमें जो है मगध साम्राज्य जो है सबसे बड़ा था। तो वहाँ पे बिंबिसार और अजातशत्रु थे, इनके ऊपर ना ब्राह्मणों का प्रभाव नहीं था, ये फ्री स्वतंत्र थे। तो इसीलिए जो नवीन धर्म का उदय हो रहा था गाइस, तो ये लोग उनको संरक्षण प्रदान करते थे। तो आगे देख लेते हैं। प्रमुख धार्मिक आंदोलनों में जैन धर्म की शुरुआत हुई गाइस। तो जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है, अर्थात जिन्होंने अपने मन वाणी एवं काया को जीत लिया हो। यानी कि गाइस जो है मन वाणी काया को जीत लिया वह जिन हो गया। और जैन अनुश्रुतियों और परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, परंतु उनमें से पहले 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिक संदिग्ध है। तो गाइस जो है 24 तीर्थंकर तो हुए जैन धर्म में, लेकिन जो 22 तीर्थंकर हैं वो क्या है कि उनके बारे में जो जानकारी मिली है वो संदिग्ध है। तो उसको मतलब संदिग्ध है, बस उस पर आक्षेप लगाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअलिटी क्या है इसके बारे में जो है विद्वान ही बता पाएंगे। आगे देख लेते हैं गाइस। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को जाता है, जिन्होंने छठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन आंदोलनों का प्रवर्तन किया। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर व अरिष्ठीनेमि 22वें तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो गाइस जो है 22वें और जो है प्रथम जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव और अरिष्ठीनेमि, तो इनका उल्लेख तो ऋग्वेद में मिलता है, जिससे कि यह सिद्ध होता है गाइस कि ये तो मतलब ऐतिहासिक रूप से इनकी जानकारी मिलती है। लेकिन और भी जो तीर्थंकर हैं 24 तो तीर्थंकर हैं, तो 24 में से जो 22 हैं उनकी ऐतिहासिक जो स्थिति संदिग्ध है।
तो उसमें से 2 ऋग्वेद में हैं, तो इनकी जो है ये ऐतिहासिक रूप से एक तरह से साक्ष्य हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे, जो काशी में जो है इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और यह महावीर जी से जो है महावीर जैन से 250 ईसा पूर्व पहले माना जाता है इनको। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत थे। इसका इस प्रकार है, तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, यानी कि धन संचय का त्याग करना, मतलब धन नहीं आपको इकट्ठा करना है। अस्तेय मतलब गाइज आपको चोरी नहीं करनी है। पार्श्वनाथ ने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया, क्योंकि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। तो गाइज जो है एक अध्यक्षा थी जो पुष्पचूला जिनका नाम था, तो वो स्त्री संघ की अध्यक्षता थी और जैन ग्रंथ में इनका जो है वर्णन मिला है। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। तो गाइस जो है निर्वाण प्राप्त हुआ इनको पार्श्वनाथ को झारखंड में गिरिडीह जिले में सम्मेद पर्वत पे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो हैं 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जो हैं 24वें और आखिरी तीर्थंकर हैं। आगे देख लेते हैं गाइस। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की, जैन संघ, जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहलाते थे। तो जो है महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में एक ही संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी थे और इन लोगों को गणधर कहा जाता था। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। तो यह जैन धर्म के लोग मानते हैं, जो है महावीर जैन मानते हैं कि कर्म फल ही जो है जन्म तथा मृत्यु का कारण है। और पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में गाइस ये लोग विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होता है और जो कर्म करते हैं वही आपका कर्मवाद है। जैन धर्म में युद्ध एवं और कृषि दोनों वर्जित है। मतलब आप जैन धर्म में ना हिंसा आप कर ही नहीं सकते। अगर सच्चा जैन हो कहीं गाइस आप देखें तो वो लोग क्या करते हैं ना कि मुंह पे हमेशा कपड़ा बांध के चलते हैं, जिससे कि वो मानते हैं कि बोलते वक्त कहीं मच्छर मुंह में चला जाए या कुछ पतिंगा मुंह में चला जाए जिससे उसकी हिंसा हो, तो इसलिए वो हमेशा मुंह बांध के चलते हैं। और वो गाय जो है निकलते भी बहुत कम ही हैं। शाम के जो है 6 से 7 बजे के बाद वो घर से नहीं निकलते हैं कि उनसे कोई हिंसा ना हो जाए। और आपको बता देगा जैन जो है, जो कट्टर जैन होगा ना, वो सारे नियमों का पालन करता है। तो जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है गाइस, तो हिंसा नहीं करना है। महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक जमाली था, जो महावीर का दामाद और उनका प्रथम शिष्य भी था। तो गाइस जो है इनका दामाद ही इनका प्रथम शिष्य था। और जो है आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। जो शुरुआत का जैन धर्म था गाइस, तो उसमें मूर्ति पूजा नहीं होती थी, किंतु बाद में महावीर सहित सभी पूर्व तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। तो गाइस बाद में तो बहुत कुछ हो रहा है, तो बाद में जो है मूर्ति पूजा भी आरंभ हो गई। और अब महावीर स्वामी का जीवन परिचय देख लेते हैं गाइस। तो इनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व माना जाता है, अथवा जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। वज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे गाइस ये। माता त्रिशला थी, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी गाइस। पत्नी यशोदा थी, कुंडीय गोत्र की कन्या थी। और पुत्री प्रियदर्शना अड़ुज्जा, उनका कहीं कहीं नाम अड़ुज्जा भी मिलता है। दामाद तो आप जानते हैं जामाली। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने किया था। अपने बड़े भाई को जो है इनके बड़े भाई ने इन्हें इजाज़त दी, तो इन्होंने अपना घर त्याग कर दिया। और शिष्य जो है मखली
पुत्र गोशाल आजीवक संप्रदाय के गाइस संस्थापक थे, इनके शिष्य थे। और ज्ञान प्राप्ति कैवल्य 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जम्भृक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे गाइस, तो इन्हें साल वृक्ष के नीचे और 42 साल की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति को गाइस कैवल्य बोलते हैं। निर्वाण मृत्यु जो है 1527 ईसा पूर्व में 400 अथवा 400 जो है 68 ईसा पूर्व में पावापुरी वर्तमान राजगीर के समीप में मल्ल राजा सुत्तपाल के यहाँ इनका जो है मृत्यु हुआ, निर्वाण को ये प्राप्त हुए। तो जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं जो है देख लेते हैं। तो इसमें पंच महाव्रत या फिर अणुव्रत, इनको बोलते हैं अणुव्रत। तो आइए देख लेते हैं। अहिंसा, जीव हिंसा, हत्या न करना, यानी कि गाइस जो है जैन धर्म में जीव हत्या नहीं करना है, अहिंसा नहीं करना, यानी कि जो है मांस मछली ये सब भी नहीं खाना है, और जो है हिंसा नहीं करनी है, जीव हिंसा किसी तरीके से भी जीव हिंसा नहीं करनी है। और हमेशा जो है आपको सत्य बोलना है, सदा सत्य बोलना है, आप झूठ नहीं बोलेंगे। और अपरिग्रह मतलब संपत्ति इकट्ठा ना करना, आप किसी तरीके से संपत्ति इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। अस्ते चोरी नहीं करना, गाइस आप चोरी भी नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना, यानी कि आप शादीशुदा हैं, बिल्कुल शादीशुदा रहिए, उसके लिए इंद्रियों को वश में मत करिए। लेकिन हाँ जो है गलत तरीके से जो है करना ये बहुत बड़ा पाप होता है। तो ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना। और इन पांचों व्रतों में ऊपर के चार पार्श्वनाथ ने दिए हैं, जबकि पांचवा व्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा है। तो गाइस जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे, उन्होंने जो है इसमें 4 व्रतों को पहले से जोड़ा था, लेकिन जो 5वां ब्रह्मचर्य का है इसको जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा है। उपर्युक्त 5 महाव्रत अणुओं के अतिरिक्त 3 अणुव्रत भी बतलाए हैं, गुण व्रत तो गुण व्रत जो है 5 महाव्रत यानी कि अणुव्रत के अतिरिक्त 3 गुण व्रत भी हैं। तो उसमें दिग्व्रत यानी कि दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा बांधना, तो ऐसा नहीं है कि जो है किसी भी दिशा में कितनी भी सीमा में जो है तो उसकी अपनी मर्यादा है। अनर्थ दंडवत यानी प्रयोजनहीन पाप उत्पादक वस्तुओं का परित्याग करना, जिन वस्तुओं से आपके ऊपर पाप चढ़े उन वस्तुओं का त्याग करना, है ना। भोग परिणाम अर्थात भोग्य पदार्थ का परिणाम निर्धारण, मतलब आप ऐसे पदार्थों का भोग्य करेंगे जिसका परिणाम निर्धारित हो, ऐसा ना हो कि उससे कुछ आप गलत कर बैठे। तो आगे देख लेते हैं गाइस। जैन धर्म में 7 शील व्रतों का उल्लेख है। तो 7 शील व्रत जो है, दिग्व्रत अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थिति में नियंत्रित करना, जो आप क्रियाएं करते हैं गाइज उनको विशेष परिस्थिति में उनको नियंत्रण में रखना। देश व्रत अपने कार्य कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित करना, मतलब देश व्रत है मतलब अपने कार्य जो है उनको प्रदेशों तक ही सीमित रखेंगे। अनर्थ दंड व्रत बिना कारण अपराध ना करना, अगर उसका रीज़न नहीं है गाइस तो अपराध बिल्कुल भी नहीं करना है। सामयिक यानी कि चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना, मतलब ऐसा नहीं है कि 24 घंटा आप किसी काम में लीन है, तो आपको एक चिंतन के लिए भी समय देना होगा। उपवास यानी कि मानसिक एवं कायिक शुद्धि के लिए उपवास करना, तो जो है इसमें उपवास भी है। और छठा है उपभोग प्रतिभोग परिणाम, जीवन में प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं व पदार्थों को नियंत्रित करना। ऐसा नहीं है गाइज कि आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं और आप उनका जो है भोग और विलास का जीवन जी रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, हर चीज़ को नियंत्रित करना है। अतिथि समविभाग, अतिथि को भोजन कराने के उपरांत भोजन करना, मतलब जो आपके यहाँ पहले अतिथि आया है या कोई भी है आपके घर आया हुआ है तो आप पहले उनको भोजन कराएंगे, फिर उसके उपरांत ही भोजन करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसका आदर सम्मान ना करें और पहले अपने लग जाए। तो आगे देख लेते हैं गाइस। जैन धर्म में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, ये इस प्रकार है। उत्तम क्रमा यानी क्रोधहीनता, आप क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। उत्तम मार्दव मतलब अहंकार का अभाव, आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। उत्तम मार्जव यानी कि सरलता एवं कुटिलता का अभाव,
आपके अंदर ना कुटिलता भी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, और सरलता का भी जो है नहीं उतनी ज़्यादा होनी चाहिए, एकदम मध्यम मार्ग वाला काम है। उत्तम सोच, सांसारिक बंधनों से आत्मा को परे रखने की सोच, मतलब आपकी जो है सांसारिक जो बंधन है उससे आप अपने आत्मा को परखने की सोच रखें। उत्तम सत्य, यानी कि सत्य से गंभीर अनुरक्ति, तो सत्य से जो है गंभीर रूप से सत्य में लगे रहें। उत्तम संयम, सदा संयमित जीवन यापन करना, मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन जो है मन चाहा खाया मन चाहा पहना, ऐसा नहीं है। उत्तम तप, जीव को आजीव से मुक्त करने के लिए कठोर तपस्या, यानी कि जो है ये जो जीवन मिला है इस जीवन को अजीव से मुक्त करने के लिए, जीव को अजीव से मुक्त करने के लिए, मतलब अजीव हमारा शरीर है और जो इस शरीर के अंदर जीव है उसको मुक्त करने के लिए आपको कठोर तपस्या करना होगा। उत्तम अकिचन, यानी कि आत्मा के स्वाभाविक गुणों में आस्था। उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत का कड़ाई से अनुपालन, आपको जो है ब्रह्मचर्य का कड़ाई से अनुपालन करना है। उत्तम त्याग, त्याग की भावना को सर्वोपरि रखना, मतलब सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण है तो आपको त्याग की भावना हमेशा अपनी रखनी है। और त्रिरत्न देख लेते हैं गाइस, कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यानी कि सम्यक दर्शन वास्तविक ज्ञान क्या है, और सम्यक ज्ञान यानी सत्य में विश्वास करने हैं आपको, और सम्यक आचरण सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। अब आगे देख लेते हैं गाइस इसमें दर्शन, तो अनेकांतवाद यानी कि बहुरूपता का सिद्धांत है इसमें। सप्तभंगीय या स्यादवाद सापेक्षता का सिद्धांत है। नवावाद यानी आंशिक दृष्टि के सिद्धांत। स्यादवाद, तो यह ज्ञान संबंधी जैन सिद्धांत है। इनके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इस सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद कहते हैं। जैनियों के अनेकांतवाद सिद्धांत की तार्किक परिणति उनके सिद्धांत शाद में होती है। तो अब आगे देखेंगे गाइस, अनंत चतुष्टय क्या है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाए तब वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो गाइज अनंत चतुष्टय देख रहे हैं कि जब जो है जीव कर्म के अवशेष से बिल्कुल समाप्त हो जाए, जो हमारा शरीर है और ये काम कर रहा है इसके अंदर जो जीव है ये जब समाप्त हो जाए तब वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष के पश्चात जीवन के आवागमन, आगे देख लेते हैं के चक्र से मुक्ति मिल जाती है तथा वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इसे ही जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय की संज्ञा दी गई है। यानी कि गाइस जो है मृत्यु के बाद जो है आपको मोक्ष मिल जाता है, और जो मोक्ष जो होता है वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख की प्राप्ति है गाइज। इसे ही जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय की संज्ञा दी गई है। आगे देख लेते हैं गाइज, जैन धर्म की ज्ञान, मति यानी कि इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति श्रवण मतलब सुनने से ज्ञान, मति मतलब इंद्रियों से देखना है ना, और श्रुति मतलब श्रवण से ज्ञान सुन के, अवधि दिव्य ज्ञान, मनः पर्याय दूसरे के मन को जान लेना किया वह क्या कैसे सोच रहा है, कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान। तो जैन धर्मानुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा तीर्थंकरों के वचन। तो जैन मत के अनुसार विश्व शाश्वत है परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारते हैं। तो गाइस जो जैन लोग हैं तो ईश्वर को नहीं स्वीकारते हैं, है ना। कैवल्य, जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष की प्राप्ति यानी कि कैवल्य कर लेता है। तो शरीर को उससे जीव का छुटकारा, है ना। जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए कैवल्य का नियम है, सामान्य जन के लिए नहीं। सामान्य जन या गृहस्थों को भिक्षु जीवन में प्रवेश करने से पूर्व 11 कोटियों से होकर गुजरना पड़ता है। यानी कि कोई भी जो है गृहस्थ है तो वो सामान्य व्यक्ति है और उस सामान्य व्यक्ति अपने सामान्य जीवन को जी सकता है, लेकिन जो जैन मुनि बनेगा तो जैन संघ में आएगा उसको 11 कोटियों से गुजरना पड़ता है, तभी वह जो है भिक्षु बन पाएगा।
बताएगा। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो जाने के बाद केल्विन जिन विजेता, आहार्य, योग्य, निर्ग्रंथ, बंधन रहित जैसी उपाधियां मिली हैं। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है या वेद की अपौरुषीयता तथा ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकारता है। तो गाइस जो है ये वेद को भी नहीं मानते हैं और जो है ईश्वर के अस्तित्व को भी नहीं मानते हैं। ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। संलेखना देख लेते हैं गाइस। जैन धर्म में संलेखना सत्य व लेखना शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अच्छाई तथा लेखा जोखा। इस दर्शन में अहिंसा एवं काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया है, अतः संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में है। तो गाइस जो है संलेखना क्या होता है ना कि जैन में जो है जो व्यक्ति अब संलेखना प्राप्त करना चाहता है, उम्र हो गई है उसकी, तो वह क्या उम्र ना भी हुई हो तो ऐसा नहीं है कि संलेखना नहीं, जैन धर्म वालों को अलाउ है कि वो संलेखना प्राप्त कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है ना कि वो कुछ दिनों से पहले ही अपने प्राण त्यागने के लिए उपवास करने लगते हैं और वह निराजली रह के, निराहार रह के अपने प्राण को त्याग देते हैं। तो वो पहले क्या करते हैं, शुरुआत में थोड़ा थोड़ा खाते हैं, फिर धीरे धीरे एकदम बंद कर देते हैं, जिससे वो संलेखना प्राप्त कर लेते हैं। अब संतारा प्रथा देख लेते हैं। संतारा प्रथा के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है तो वह एकांतवास ग्रहण कर लेता है और अन्न जल त्याग देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है। इसके बाद वह किसी भी दिन देह त्याग देता है। तो संतारा प्रथा यह है ना गाइस कि जब व्यक्ति मृत्यु के निकट आता है ना तो वह अपने आप को एकांत कर लेता है और अकेले रहता है, अन्न जल एकदम त्याग देता है और बोलता नहीं है, मौन व्रत कर लेता है। तो वह किसी दिन भी उसके शरीर का त्याग हो जाता है तो वह संतारा हो जाता है। विदित है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने अगस्त 2025 में संतारा प्रथा पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने इस प्रथा को आत्महत्या की श्रेणी में रखते हुए भारतीय दंड संहिता 306 और 309 के तहत दंडनीय बताया, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जैन समुदाय के जुड़े संगठनों की याचिकाओं पर संतारा को गैर कानूनी घोषित करने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। तो गाइस जो है राजस्थान के हाई कोर्ट ने क्या किया था ना कि 2015 में संतारा प्रथा पर रोक लगा दिए थे, क्योंकि ये बोल रहे थे कि ये जो है आत्महत्या है। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि गाइस जो है जैन समुदायों ने अपनी याचिका जो है दाखिल की, तो क्या किया ना कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल के लिए इस पे अंतरिम रोक लगा दी है जो है राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर। मतलब अभी भी संतारा प्रथा चालू है, लेकिन क्या फैसला आएगा इसके लिए बाद में देखेंगे। तो आगे देख लेते हैं गाइस। तो जैन साहित्य देख लेते हैं। अब तक का उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया। बाद में जैन धर्म ने प्रकृति भाषा को अपनाया। कालांतर में जैनियों ने शौर, सेनी, संस्कृत और कन्नड़ भाषा में भी साहित्य लिखे हैं। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग और 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र एवं 1 अनुयोग द्वार है। इस आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई है। तो गाइस जो है ये महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में जो है श्वेतांबरों ने इन आगम ग्रंथों की रचना की है। जैन ग्रंथ के आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम व निषेधों का विवरण, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन न्याय, धम्म का सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह तथा उवासक दशाओं में हूण शासकों, तोड़माड़ तथा भद्रबाहु चरित से चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। तो गाइस जो है जैन ग्रंथ का आचरांग सूत्र में जौन भिक्षुओं के आचार नियम विधि निषेधों का विवरण है, और भगवती सूत्र में महावीर के जीवन और न्याय, धम्म कहा सूत्र में महावीर की शिक्षा का संग्रह है, और वह दशाओं में हूण शासक, तोड़माड़ तथा भद्रबाहु चरित में चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल की घटनाओं का प्रकाश पड़ता है। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा है, जिसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। तो गाइस जो है कल्पसूत्र संस्कृत में है, लेकिन
संस्कृत में लिखा है, इसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो भगवती सूत्र में देखते हैं गाइज। तो आगे देख लेते हैं जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। तो पहले जो है तीर्थंकर से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ, तो इनका प्रतीक है वृषभ। तीर्थंकर बिमलनाथ, अच्छा ये आगे देख लेते हैं, सॉरी एक साइड से, ठीक है। अजितनाथ का जो है प्रतीक है गज। संभवनाथ का प्रतीक है अश्व। अभिनंदन नाथ का प्रतीक है कपि। सुमित नाथ का प्रतीक है क्रॉच। और पदम प्रभु का जो है प्रतीक है पदम। और सुपार्शनाथ का है स्वास्तिक। चंद्र प्रभु का है चंद्र। सुविधिनाथ का है मकर। शीतलानाथ का है श्रीवत्स। श्रेयांशनाथ का है गंडा। वसु पूज्य का है महिष। और बिमलानाथ का है प्रतीक वराह। अनंतनाथ का है शेन। धर्मनाथ का है वज्र। शांतिनाथ का है मृग। कुंथुनाथ का है अज। अरनाथ का है मीन। मल्लीनाथ का है कलश। मीनू श्रुवत का नाम है कूर्म। नेमिनाथ का है नीलोत्पल। अरिष्टनेमी का है संग। पार्श्वनाथ का है सर्पफण। और महावीर का है सिंह। अब आगे देख लेते हैं जैन धर्म के सिद्धांत। तो पहला जो है इसमें दार्शनिक सिद्धांत में है अनीश्वरवाद, कर्मवाद, आत्मवाद, निर्वाण, पुनर्जन्म। और व्यवहारिक सिद्धांत का है पंच महाव्रत, अणुव्रत। और सामाजिक सिद्धांत में है नारी स्वतंत्र, आचार, नग्नता और पाप। आगे देख लेते हैं जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई है गाइस। तो अब आगे देखेंगे हम। तो गाइज हम देख लेते हैं जैन संगीतियाँ। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ। महावीर के समकालीन शासक बिंबिसार, चंड, प्रघोत, अजातशत्रु, उदयन, दधिवाहन एवं चेटक थे। ये सभी जैन धर्म के अनुयायी भी थे। तो गाइज जो है महावीर स्वामी की जो है समकालीन जो थे उसमें जो है बिंबिसार, चंड, प्रघोत, अजातशत्रु, उदयन, दधिवाहन एवं चेटक थे गाइज। तो और ये जो है अनुयायी भी हो गए थे जैन धर्म के। मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का अनुयायी था। संप्रति ने जैन आचार्य सुहास्ती से शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ। और कलिंग नरेश खारवेल भी जैन धर्म का अनुयायी था। उदयगिरी पहाड़ी में इसने जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया था गाइस। पूर्व मध्यकाल में राष्ट्रकूट गंग, गुजरात के चालुक्य एवं चंदेल शासकों ने भी जैन धर्म को प्रश्रय दिया। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने रत्न मलिका नामक ग्रंथ की रचना की। तो आगे देख लेते हैं गाइज। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ का मंत्री एवं सेनपति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में एक बाहुबली जिन की मूर्ति गोमतेश्वर का निर्माण श्रवणबेलगोला कर्नाटक में कराया था। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में गाइज महामस्तक का अभिषेक किया जाता है। महावीर की शिक्षाओं को साहित्यों में संकलित करने के लिए 2 जैन सभाओं का भी आयोजन किया गया। अब देख लेते हैं गाइड जो है जैन संगीतियाँ। तो सम्मेलन वर्ष जो है इसमें प्रथम सम्मेलन इसका जो है 322 ईसा पूर्व से, कुछ स्रोतों में 300 ईसा पूर्व। और जो है स्थान पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। अध्यक्ष जो है सूलभद्र थे। तो परिणाम क्या हुआ? बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संचयन किया गया और 12 अंगों का संकलन यहाँ हुआ। और जैन धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन भी इसी पहले ही सम्मेलन में हो गया था। इसमें श्वेतांबर और दिगंबर आ गए थे। और द्वितीय सम्मेलन जो हुआ था 513 ईसा पूर्व से या 526 ईसा पूर्व इसको माना जाता है। स्थान बल्लभी गुजरात माना जाता है। और अध्यक्ष जो थे तो देवर्धि क्षमा श्रमण थे। इनमें परिणाम क्या हुआ? कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। तो पहले में लिपिबद्ध नहीं थे लेकिन अब लिपिबद्ध किया गया। अब आगे देख लेते हैं गाइज। तो प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है, प्रारंभ में जैनों ने स्तूपों का निर्माण किया, बाद में मूर्तिकला एवं मंदिरों का विकास हुआ गाइस। तो शुरुआत में जो है स्तूपों का निर्माण, फिर उसके बाद मूर्तिकला एवं मंदिरों का विकास भी हो गया। कुषाण काल में मथुरा जैन कला एक महत्वपूर्ण केंद्र था। गुप्त काल में जैन कला
की मथुराशाली उन्नत हुई। तो जैन कला की ही जो है मथुराशाली और प्राचीन जो है अपने यहाँ की मथुराशाली ही मानी जाती है गाइस। प्रमुख जैन मंदिर जो है ऋषभ मंदिर, जल मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पारसनाथ का जैन मंदिर, मेगुती जैन मंदिर, कुमार ग्राम प्राचीन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर, रड़कपुर जैन मंदिर, शोभनाथ मंदिर, श्री नकोटा पार्श्वनाथ एवं जैन श्वेतांबर त्रिलोकपुर तीर्थ आदि। तो ये गाइस कुछ प्रमुख मंदिर हैं। मतभेद तथा विभाजन। तो गाइस जो है महावीर के पूर्व तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को ढकने की अनुमति दी थी, किंतु तो गाइस यहाँ क्या हुआ था ना कि महावीर के जो है पहले के जो तीर्थंकर थे तो उन्होंने क्या किया था ना कि अपनी जो है अनुयायियों को ना कहा था कि आप ऊपरी अंग को ढक सकते हैं और निचले अंग को ढक सकते हैं, किंतु जो है महावीर जी ने क्या कहा आगे देख लेते हैं। तो महावीर स्वामी ने गाइस क्या किया, वस्त्र का सर्वथा त्याग करने का आदेश दे दिया। तो जो है अब मतलब कि कपड़े को पहनना ही नहीं है गाइस। और इसका आशय यह था कि वे अपने अनुयायियों के जीवन में और भी अधिक संयम लाना चाहते थे। तो वो संयम लाने के लिए गाइस उन्होंने जो है वस्त्र का त्याग ही करने को कह दिया। इस कारण कालांतर में जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गए। तो दो संप्रदाय जो हैं इनके श्वेतांबर अर्थात सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले तथा दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले। तो एक अन्य परंपरा के अनुसार महावीर के निर्वाण के 200 वर्षों बाद मगध में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा रहा। गाइस जो है महावीर जी का जब निर्माण हो गया उसके 200 वर्षों तक मगध में जो है 12 वर्षों का अकाल पड़ गया। अतः बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में प्राण बचाने हेतु दक्षिण की ओर चले गए एवं शेष जैन लोग स्थूल बाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। अकाल समाप्त होने के बाद जब वे मगध लौटे तो उनमें वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए। तब से दक्षिण जैन दिगंबर तथा मगध के जैन श्वेतांबर हो गए। तो क्या हुआ ना गाइस कि महावीर स्वामी जी के जो है निर्वाण के बाद जो है 200 साल के बाद में 12 वर्षों के लिए अकाल मगध में पड़ गया था, जिससे क्या हुआ ना कि कुछ जो है जो जैन थे ना तो वो कुछ दक्षिण की तरफ चले गए गाइस और कुछ इधर मगध में ही लौट गए। लेकिन जब जो है अकाल समाप्ति के बाद जो है दक्षिण के वापस आए जो है जैन, तो क्या हुआ कि आपस में इन लोगों में मतभेद होने लगा। तो ये लोग जो है दक्षिण वाले जैन जो है दिगंबर हो गए और मगध वाले जैन जो है श्वेतांबर कहलाए गए। आगे देख लेते हैं गाइस श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर यानी थेरापंथी मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है मानते हैं। स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी हैं ये भी मानते हैं। कैवल्य प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता है। तो ये कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त हो जाए लेकिन भोजन की तो भाई आवश्यकता है, क्योंकि सही बात है। और दिगंबर मांगते हैं यानी शमैया मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है। स्त्रियों का निर्वाण संभव नहीं ये मानते हैं दिगंबर लोग। और कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं ये मानते हैं। श्वेतांबर में फिर देख लेते हैं गाइस। इस संप्रदाय के अनुयायी उदार वृत्ति वाले थे तथा धार्मिक नियमों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन के पक्षधर थे। स्थानिक वासी भारत के श्वेतांबरों जैनों का एक आधुनिक उप संप्रदाय है। स्थानिक वासी मूल समूहों से इस अर्थ में भिन्न है कि वे मूर्ति पूजा एवं मंदिर के आचार को अस्वीकार करते हैं। इस परंपरा के अनुसार जैन तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे। तो गाइस जो है इसमें इस परंपरा के अनुसार जैन तीर्थंकर जो मल्लीनाथ हैं वो स्त्री थे ये लोग मानते हैं। स्थानिक वासी जो है मानते हैं गाइस। तो ये श्वेतांबर वाले थे। और इनका क्या कहते हैं दिगंबर, इनको मानते हैं ना कि ये कट्टरपंथी थे, जैनियों का संप्रदाय था। इस संप्रदाय के अनुयायी जैन धर्म के नियमों का पालन बड़ी कठोरता से करते थे गाइस। इसमें एकदम सरलता संभव नहीं थी। आगे देख लेते हैं जैन धर्म का समाज पर प्रभाव। तो सर्वप्रथम जैन धर्म द्वारा ही वर्ण व्यवस्था की जटिलता और कर्मकांडों की बुराइयों को रोकने के लिए सकारात्मक प्रयास किए गए। तो ये चाहते थे ना गाइस कि वर्ण व्यवस्था में जो कर्मकांड और बुराइयाँ जो कुरीतियाँ व्याप्त हो गई हैं समाज में उसको जो है कुछ रोकने के लिए कुछ सकारात्मक उपाय किए जाएं। जैनों ने ब्राह्मणीय भाषा संस्कृत के स्थान पर आम जनमानस की भाषा प्रकृति में उपदेश दिया। जैन साहित्य अर्धमगधी में लिखे गए
तो गाइस जो जैन है तो इन्होंने क्या किया कि संस्कृत के स्थान पे जो है प्राकृतिक भाषा का उपदेश दिया और अर्धमगधी जो है इनके जैन साहित्य जो है अर्धमगधी में लिखे गए। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल देने के कारण इसके अनुयायी कृषि तथा युद्ध में संलग्न न होकर व्यापार एवं वाणिज्य को महत्व देते थे, जिससे व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई तथा नगरों की संपन्नता बढ़ती गई। तो गाइस जो है जैन धर्म में ना अहिंसा पर अत्यधिक बल देने के कारण यहाँ के जो है व्यक्ति थे ना कृषि तथा युद्ध में संलग्न नहीं हुए। गाइस ये लोग व्यापार और वाणिज्य को ज़्यादातर महत्व दिए और व्यापार वाणिज्य में लीन हो गए, जिससे कृषि उन्नत हुई और नगर भी बढ़ गए। गाइस जनता को जैन धर्म के सीधे एवं सरल उपदेशों ने आकर्षित किया तथा उत्तरवादी कालीन कर्मकांडीय जटिल विचारधारा के सम्मुख जैन धर्म के रूप में जीवन यापन का सीधा साधा मार्ग प्रस्तुत किया। तो गाइस जो जनता को जैन धर्म के सीधे सरल उपदेशों ने आकर्षित कर लिया तथा उत्तरवादी कालीन कर्मकांडीय जटिलताओं की विचारधाराएं थी, तो उसको जो है उनके सम्मुख जैन धर्म के जो रूप के जीवन यापन का सीधा साधा मार्ग था, तो उसको अपनाने की कोशिश की उन्होंने। आगे देख लेते हैं गाइस। तो जैन धर्म के पतन के कारण गाइस देख लेते हैं। तो जैन धर्म के पतन के कारण आत्मपीड़न, कठोर व्रत तथा तपस्या पर बल, जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना। तो गाइस आप जानते हैं आज भी जो है भारत देश में ही 2% है जैन और बाकी देशों में अधिक जैन हो सकते हैं, लेकिन भारत में ही 2% है, ज़्यादा नहीं है। तो इतने कठोर नियम हो गए गाइस, तपस्या हो गई, जाति व्यवस्था हो गई, आत्मपीड़न हो गया, जिस वजह से गाइस बहुत समस्याएं आ रही थी। अहिंसा पर अत्यधिक बल, कृषि करने व युद्ध में संलग्न होने से मना किया गया के कारण सामान्य जन के लिए नियम धारण कर पाना काफ़ी असहज साबित हुआ। गाइस वो लोग भी बहुत परेशान थे कि अहिंसा आप कोई 2 थप्पड़ मार के चला जाए और तुम बर्दाश्त करो, उसे 2 थप्पड़ ना मारो, तो ये भी अच्छा नहीं है गाइस। तो ये भी एक समस्या थी। जैन दर्शन में अत्यधिक क्लिष्टता होने के कारण इसके शादवाद, अनेकांतवाद, द्वैतवादी तत्वज्ञान आदि को समझना साधारण जनता के वश की बात ना थी। परिणाम स्वरूप जैन धर्म तपस्वियों तक ही सीमित रह गया। तो गाइस जो है जैन धर्म को समझ पाना गाइस जो है जनता तक नहीं संभव हो पाया, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही जो है ऐसा धर्म को समझने के लिए तत्वज्ञान इत्यादि को गाइस जो है शादवाद, अनेकांतवाद, द्वैतवादी तत्वज्ञान जो है इन सभी ग्रंथों को समझने के लिए ना गाइस क्या हुआ कि जो है सामान्य जनता तो बड़ी मुश्किल से समझ ही नहीं पा रही थी, जिससे क्या हुआ कि जो है ये जैन धर्म के तपस्वियों तक ही सीमित रह गया। प्रारंभ में जैन धर्म एक सशक्त आंदोलन था, किंतु बाद में जैन मतावलंबियों में आंतरिक मतभेद प्रारंभ हो गए। परिणाम स्वरूप जैन धर्म 2 संप्रदायों दिगंबर एवं श्वेतांबरों में विभाजित हो गए। जैन धर्म का यह सांप्रदायिक विभाजन जैन धर्म के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हुआ। जैन धर्म पतन की ओर अग्रसित हुआ। तो गाइस जो है जैन धर्म का जो है शुरुआत में तो अच्छा खासा था, लेकिन बाद में जो है इतना आंतरिक मतभेद बढ़ाना गाइस की इनके जो है दिगंबर श्वेतांबर में 2 संप्रदाय नए उभर के आ गए और इसीलिए जैन धर्म का विभाजन भी हो गया। और विभाजन तो हुआ, लेकिन इसका यही जो है पतन का कारण भी यही बना, क्योंकि प्रारंभ में जैन साहित्य का लेखन प्राकृतिक भाषा में किया गया था, अतः जनसाधारण ने इसे आसानी से समझा, क्योंकि उस समय जनसाधारण की भाषा ही प्रकृत थी। किंतु बाद में जब से जैन साहित्य संस्कृत में लिखा जाने लगा, तब से जनसाधारण के लिए जैन साहित्य को समझना दुष्कर हो गया। परिणामतः जनसाधारण का जैन धर्म के प्रति दृष्टिकोण उदासीन होता चला गया। तो गाइस जो है संस्कृत भाषा आम जन लोगों की थी ही नहीं, तो वो संस्कृत भाषा नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन जो जैन साधु थे तो संस्कृत भाषा समझ लेते थे। लेकिन उससे क्या हुआ ना कि जनसाधारण के जो है दृष्टिकोण में उदासीनता हो गई और बौद्ध धर्म का विस्तार एवं ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, यानी कि जो है जैन धर्म के उत्कर्ष एवं तत्कालीन नरेशों का महत्वपूर्ण योगदान था गाइस।
नरेशों का जो है जैन धर्म के उत्कर्ष में जो है तत्कालीन जो उस समय के नरेश थे उनका महत्वपूर्ण योगदान था, किंतु बाद में जैन धर्म को राजकीय आश्रय प्राप्त न हो सका। फलता राजाश्रय के अभाव से जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी। गाइज, किसी धर्म के प्रसार में उसके प्रचारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कालांतर में जैन धर्म में अच्छे धर्म प्रचारकों का अभाव हो गया, फलतः जैन धर्म के प्रसार का मार्ग अवरुद्ध हो गया। तो गाइज, ऐसे कुछ सख्त नियम थे जिससे जैन धर्म का जो है प्रसार मार्ग अवरुद्ध हो गया। और जो है अब सिर्फ और सिर्फ जो है क्या हुआ कि जो है ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हो गया और विस्तार हो गया। बौद्ध धर्म का विस्तार हो गया और ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हो गया। तो यहाँ से जैन धर्म की जो है क्या होती है कि धीरे धीरे जैन धर्म को का मार्ग जो है अवरुद्ध हो गया। अब जो है ये पतन की ओर चला गया जैन धर्म। अब आगे देखेंगे गाइस। अब अगला जो है आएगा हमारा गाइस जो है बौद्ध धर्म और अन्य धार्मिक संप्रदाय। तो गाइस थोड़ी वीडियो एक्चुअली लंबी हो गई है, लेकिन इसमें मैंने पूरी तरीके से जैन धर्म को इसमें जो है हमने स्पष्ट किया है। पूरी तरीके से जैन धर्म को हमने इसमें डिस्कशन कर दिया है और कंप्लीट भी कर दिया है जैन धर्म। तो आगे देखेंगे बौद्ध धर्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।